हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर। यानी एक आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका डेरिवेशन भी प्राप्त करेंगे, किसे कहते हैं इसे जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने की प्रक्रिया में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और जो भी हम कार्य करेंगे वह कार्य उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसी का हम डेरिवेशन करेंगे। तो पूछा जाए कि आवेशित ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। तो हम संधारित्र को आवेशित करने में कार्य निकाल लें तो इससे स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मानेंगे कि माना किसी संधारित्र की स्थितिज ने धारिता C है। मान ले रहे हैं किसी संधारित्र की धारिता C है। माना किसी क्षण आवेश देने की प्रक्रिया में संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q डैश है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर यदि V डैश माना जाए तो ये V डैश की वैल्यू क्या होगी। एक ये संधारित्र है, इस संधारित्र को हम यहाँ से आवेश देंगे, आवेश देते जाएंगे, ऐसे आवेश देते जाएंगे तो प्लेटों के बीच का विभवांतर बढ़ेगा। मानेंगे कि इसे हमें Q आवेश देना है, 0 से प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ में 0 कोई आवेश नहीं था और हमें Q तक आवेश देना है। तो आवेश देने की प्रक्रिया में अभी हमने Q आवेश नहीं दिया है। माना किसी क्षण प्लेटों पर आवेश बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गया, Q डैश हो गया, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर उस दौरान V डैश है। तो ऐसी कंडीशन में इस V डैश का मान क्या होगा, तो V डैश की वैल्यू होगी V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपान C। Q बराबर C इंटू V वाला फार्मूला है, तो V डैश बराबर Q डैश अपान C। इस समय हम Q डैश के बराबर इसकी प्लेटों पर आवेश दे दिए हैं। अब Q डैश के आगे और भी हमें आवेश देना है, Q तक पहुंचना है। तो यदि हम मानते हैं जैसे यहाँ से आवेश देते देते यहाँ तक Q डैश पहुँच गए, अब Q डैश से आगे थोड़ा सा जब आवेश और देंगे तो देने में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना आवेश देने पर, यदि Q डैश के आगे छोटा सा आवेश dQ डैश दिया जाए तो ये आवेश dQ डैश या केवल dQ कहते हैं, तो dQ आवेश दिया जाए तो dQ आवेश देने में हमें कार्य कितना करना पड़ेगा, अर्थात क्या चीज़, आवेश Q डैश के आगे अनंत सूक्ष्म आवेश dQ देने में किया गया कार्य। अब ये कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य बराबर विभव गुणे आवेश।
पुराना सूत्र है V बराबर W/Q, तो W का मान क्या आएगा V इंटू Q, यानी कार्य का मान V गुणे Q यानी विभव गुणे आवेश। इस कार्य को W से रिप्रेजेंट करें, विभव कितना तो V डैश, आवेश कितना देना है dq, वैल्यू पुट करें V डैश की वैल्यू Q डैश अपान C dq। ये W, ये कार्य कहाँ से कहाँ का है, ये कार्य केवल Q डैश के आगे जो अनंत सूक्ष्म एक छोटा सा आवेश का भाग हमने इस पर जो दिया है वो किया गया कार्य है। लेकिन हमें कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, संधारित्र को Q आवेश देने में, संधारित्र को शून्य से प्रारंभ करके Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। तो संधारित्र को कुल आवेश हमें देना कितना है, Q के बराबर देना है। तो इसके डेरिवेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य को W से रिप्रेजेंट करेंगे। अनंत सूक्ष्म आवेश जो हमने dq दिया है, इस dq आवेश देने में किए गए कार्य को यहाँ हम लोग dw से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो कुल कार्य कितना, जो ये dw आया इसका इंटीग्रल कर देंगे, लिमिट 0 से q तक, 0 से q तक, शून्य से q तक, dw की वैल्यू q डैश अपान c और dq। ये अब इसका इंटीग्रेट सिंपली, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इंटीग्रल x dx का x² 2 होता है। इसमें c को कांस्टेंट बाहर निकाल ले रहे हैं तो 1 अपान c, और q डैश का इंटीग्रल करेंगे q डैश स्क्वायर अपान 2, लिमिट 0 से q। ये इंटीग्रल पढ़े हैं, इंटीग्रल x dx इक्वल टू x² 2, पावर 1 बढ़ जाएगी इसकी, इक्वल टू 1 अपान 2c, और लिमिट लगेगी अपर लिमिट q डैश की जगह q, तो q² माइनस 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर आएगा, तो कुल मिला करके आया w इक्वल टू q² अपान 2c। ये संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य आया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हमने संधारित्र को आवेशित करने में किया जो कार्य है W बराबर q² 2c, यही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इसे हम लिख दे रहे हैं। अब यही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, और संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बनेगी U इक्वल टू 1 अपान 2 q² अपान c। ये डेरिवेशन हो गया ऐसे। चूँकि q की वैल्यू c इंटू v पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर c² v² आएगा, एक नीचे वाले c से ऊपर का c कटेगा, तो u इक्वल टू बचेगा 1 अपान 2 cv²। ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ऐसे आया। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। ये दो रूप में आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। अब इसके आगे एक ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। एक इसके आगे बात है जो कुछ न्यूमेरिकल में उसका हम लोग यूज करते हैं, और बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी उसमें पॉइंट मिलेंगी, उसमें न्यूमेरिकल आपका बनता है। तो उसको ध्यान से एक हेडिंग, छोटी सी हेडिंग में, और इसी के नोट में आपके किताब में दिया हुआ है विशेष नोट के रूप में, विशेष नोट।
नोट करने वाली एक बात है, बहुत अच्छी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जब किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी को प्रवेश कराई जाती है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। जब आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराई जाती है तो उसके ऊर्जा में परिवर्तन। ये बात को देखें, एक ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इनकी प्लेटों पर ये आवेश है, ऐसे यहाँ से आवेश दिया जाएगा, ये पृथ्वी से जुड़ा है। अब संधारित्र को आवेशित किया गया, आवेशित करने के बाद में इसमें इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराई गई है तो क्या परिवर्तन इसकी ऊर्जा का होगा। तो इसमें मानेंगे प्रारंभ में जो संधारित्र की धारिता जब इसमें किसी परावैद्युत पट्टी को प्रवेश नहीं कराएं उस दौरान मानेंगे प्रारंभ में इसकी धारिता कितनी है, C0। धारिता C0, आवेश कितना है, आवेश Q0 और प्लेटों के बीच विभवांतर V0। माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु है, उस दौरान उसकी धारिता C0 होगी। संधारित्र की प्लेटों पर जब आवेश Q0 तो उस समय प्लेटों के बीच का विभवांतर V0 था, तो उस दौरान इसकी ऊर्जा क्या है। जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं है तो उस समय इसकी ऊर्जा का फार्मूला भी डेरिवेशन जो किए उसके आधार पर हो सकता है, U0 बराबर 1/2 C0 V0 स्क्वायर या 1/2 Q0 स्क्वायर अपान C0। ये स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। कब, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई माध्यम नहीं है, निर्वात या वायु है, उस दौरान संधारित्र की धारिता को C0 से, इनकी प्लेटों पर आवेश Q0 से और विभवांतर V0 से रिप्रेजेंट की जाए तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को इस रूप में लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें 2 पॉइंट आएगा। एक पॉइंट, पहला पॉइंट को समझेंगे। जब संधारित्र की प्लेटों को या संधारित्र को हमने आवेशित कर लिया और आवेशित करने के बाद इसमें बैटरी लगी रहती है तो इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। कब, जब संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करते हैं और आवेशित करने के बाद बैटरी लगी रहती है और उस दौरान इसमें कोई परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराई जाए तो इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहली बात, जब संधारित्र की प्लेटों को, जब संधारित्र को आवेशित करेंगे और आवेशित करने के बाद बैटरी लगी रहती है, जब बैटरी लगी रहती है, प्रश्न में ऐसे पूछता है, लगी रहती है। जब बैटरी लगी रहती है और जब बैटरी हटा ली जाती है, 2 पॉइंट इसमें बनेगा। जब बैटरी लगी रहती है तो क्या होगा, तो जब बैटरी लगी रहती है
तो प्लेटों के बीच विभवांतर नियत रहेगा। जब संधारित्र की प्लेटों को हम आवेशित करने के लिए बैटरी लगाए और बैटरी को लगे रहने देते हैं, बैटरी को हटाते नहीं हैं, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या रहेगा, V0 नियत रहेगा। तो इस दौरान याद कर लेंगे V0 क्या रहेगा, नियत रहेगा, नियत रहता है। और यदि V0 नियत रहता है और अब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक की कोई परावैद्युत पट्टी प्रवेश करा दी जाए तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो V0 तो नियत रहेगा इसमें, लेकिन हमने क्या काम कर दिया, यदि K परावैद्युतांक की पट्टी को इसमें प्रवेश करा दिया होगा तो इसकी धारिता जो पहले C0 होती थी वो चेंज होकर के KC0 हो जाएगी। धारिता जो होती है K गुना बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी ऊर्जा को क्या लिखें, तो अब इस कंडीशन में इसकी ऊर्जा को लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के इस पहले वाले रूप को देखते हुए। तो अब इसकी ऊर्जा, चूंकि प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु नहीं है, तो अब U0 की जगह पर हम U लिखेंगे = 1/2 और C0 पहले, लेकिन अब क्या हो गई है, इसकी धारिता K गुना बढ़ करके KC0, तो KC0 और V0 नियत है, तो V0 स्क्वायर = K × 1/2 C0 V0 स्क्वायर। अब 1/2 C0 V0 स्क्वायर की जगह U0 अगर लिख दिया जाए तो यही वैल्यू KU0 लिखी जा सकती है, यानी U की वैल्यू KU0 आ गई। इसको ध्यान से समझेंगे। जब हमने संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया, आवेशित करने के बाद बैटरी को लगे रहना छोड़ देते हैं, बैटरी हटाते नहीं हैं। जब बैटरी हटाते नहीं है, बैटरी लगी रहती है, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर V0 नियत रहेगा। और यदि उसकी प्लेटों के बीच में ये परावैद्युत पट्टी प्रवेश करा दी जाए तो उसकी धारिता पहले जो C0 थी वो बढ़ करके KC0 हो जाएगी। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अब क्या बनेगी, स्थितिज ऊर्जा U0 की जगह पर U = 1/2, जो पहले C0 थी अब वह KC0, विभवांतर V0 नियत बना हुआ है। और इस तरह से हम देखते हैं कि संधारित्र की जो ऊर्जा थी K गुना बढ़ जाती है। जब बैटरी लगी रहेगी तो उसकी ऊर्जा K गुना बढ़ जाती है। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट में, इसी को दूसरे पॉइंट में बनाएं। दूसरे पॉइंट में जब बैटरी हटा ली जाती है, हमने संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया और आवेशित करने के बाद बैटरी को हमने हटा लिया। जब बैटरी को हटा लेंगे तो अब नया आवेश इस पर नहीं आएगा, जो भी आवेश इस पर बना हुआ था Q0, वह Q0 आवेश इस पर नियत बना रहेगा। तो इस दौरान कहेंगे जब बैटरी हटा ली जाती है तो क्या नियत रहेगा, आवेश Q0 नियत रहता है। और अब यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की कोई पट्टी, परावैद्युत माध्यम कोई रख दिया जाए तो धारिता C0 से बढ़कर KC0 हो जाएगी। तो अब इसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, तो इसकी ऊर्जा को कैसे लिखेंगे, अब इसकी ऊर्जा कैसे लिखेंगे, U = 1/2, इस बार आवेश नियत है तो इसका प्रयोग करेंगे, Q0 स्क्वायर अपान धारिता इसकी C0 के बजाय KC0 हो गई है। तो U की वैल्यू आ गई 1/K × 1/2 Q0 स्क्वायर अपान C0, और इसकी वैल्यू को U0 लिख सकते हैं, तो U = U0/K। तो ये हमने देखा, जब संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने के बाद उसमें हम परावैद्युत पट्टी को रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ को प्रवेश कराते हैं, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है। तो इसमें दो कंडीशन, जब बैटरी लगी रहेगी और परावैद्युत पट्टी प्रवेश कराई जाएगी तो उसकी ऊर्जा K गुना बढ़ जाएगी, और यदि बैटरी हटा ली जाएगी तो उसकी ऊर्जा
1/k गुना हो जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा उसके बीच की घट जाएगी। तो एक अच्छा सा डेरिवेशन, अच्छी सी बात यहाँ पर हमने इसको देखा है। अब एक डेरिवेशन बहुत अच्छा है जो परीक्षाओं में बार बार आया, छोटे से एक डेरिवेशन को देख लेंगे। एक डेरिवेशन देखेंगे, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। एक ये हेडिंग बड़ी है लेकिन डेरिवेशन इसका छोटा है। ऊर्जा घनत्व को हम कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of parallel plate capacitor। एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व किसमें, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में, किसके बीच में, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी किसी समांतर प्लेट, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र ऑफ ए चार्ज प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, छोटा सा ही डेरिवेशन है, इसको ध्यान से समझेंगे। हमने मान लिया एक ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको हम यहाँ से चार्ज देंगे, इसका ये सिरा पृथ्वी से जुड़ा होगा। हमने मान लिया इसके बीच में k परावैद्युतांक की कोई पट्टी है, प्लेटों का क्षेत्रफल a, बीच की दूरी स्मॉल d, ऐसे इन पर आवेश है प्लस और यहाँ पर माइनस। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें फिगर बनाने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम बता सकते हैं क्या चीज़, मानेंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A के बराबर, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d के बराबर है, प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K के बराबर है। तो इस संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान अगर जानना चाहें तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, या सबसे पहले हम ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र की धारिता को लिखना चाहें तो धारिता क्या लिखेंगे, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या लिखेंगे, C = K/A/ε0/d। एक लाइन ऊपर बस मान लेंगे क्या चीज़, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, यदि प्लेटों के बीच k परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर इतना लिखी जाएगी। अब यदि प्लेटों के बीच जो विभवांतर भी है माना जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल भी है तो संधारित्र की
तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV² इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू रख लेंगे K A ε0/d और यहाँ V² U की वैल्यू। ये स्थितिज ऊर्जा प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसके बीच में, इसी में ये स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी? संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/d। पुराना सूत्र है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/d, तो V इक्वल टू ED। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो संधारित्र की ऊर्जा हो जाएगी U इक्वल टू 1/2, वैल्यू रख लेंगे कि A ε0/d, यह है V² की वैल्यू E²d², E²d²। एक D से यहाँ का एक D कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है उसको लिखेंगे U इक्वल टू 1/2 K ε0 E², 1/2 K ε0 E² और बच गया इसमें AD। AD क्या है? AD है क्या? जो संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं उन दोनों प्लेटों के बीच का जो स्पेस है, जो बीच की जो गैपिंग है, उस गैपिंग का आयतन। A माने प्लेटों का ये क्षेत्रफल हो जाएगा। दो प्लेटें रखी रहेंगी तो दोनों प्लेटें इस तरह से, ऐसे दो प्लेटें ये रखी रहेंगी तो एक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A, दूसरे प्लेट का क्षेत्रफल भी सामने कैपिटल A, तो प्लेटों का क्षेत्रफल A और इसके बीच की दूरी D, A में D का गुणा करेंगे तो जो इसके बीच का जो स्पेस आ रहा है उस स्पेस का आयतन आ जाएगा। तो AD क्या है? AD इसमें क्या है? प्लेटों के बीच स्पेस, हिंदी में आकाश इसको कहेंगे। प्लेटों के बीच का जो आकाश यानी जो स्पेस है, प्लेटों के बीच स्पेस का आयतन क्या है? AD है। तो ये आयतन हो गया। तो प्लेटों के बीच का जो संपूर्ण आयतन है वो AD है और उसी आयतन में जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र में ये पूरी की पूरी ऊर्जा संचित है। तो पूछा जाए कि संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो स्थान है उसके प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी? तो प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी ऊर्जा घनत्व क्या है? संधारित्र की प्लेटों के बीच उसके प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी कैसे? प्लेटों के बीच जो संचित ऊर्जा कैपिटल U है उसमें AD की भाग लगा दें तो क्या बचेगी? U बराबर केवल आएगा 1/2 K ε0 E²। इसे ही ऊर्जा घनत्व कहेंगे। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा घनत्व है वो U बराबर 1/2 K ε0 E², ऐसा होगा। अंतिम के एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतिम के एक दो क्वेश्चन इस पर हैं। ये के परावैद्युत
जो पदार्थ रखे थे प्लेटों के बीच वो है। अगर निर्वात या वायु होगा तो U की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर आ जाएगी। K का मान 1 हो जाएगा निर्वात या वायु के लिए, तो ऊर्जा घनत्व का मान स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। कंप्लीट ऊर्जा जो संचित हुई थी वो कैपिटल U बराबर 1/2 के एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू AD होगी, लेकिन प्रति एकांक आयतन में कहेगा तो AD को एकांक यानी 1 कर देंगे, AD को 1 कर देंगे तो जो संचित ऊर्जा होगी वह ऊर्जा घनत्व के नाम से जानी जाएगी और उसकी वैल्यू इस रूप में आएगी। तो हमने आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, एक विशेष प्रकार का नोट हमने इसमें देखा है, और आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व की वैल्यू हमने निकाला, उसका एक हमने डेरिवेशन किया। संधारित्र के उपयोग को आप पढ़ लेंगे किताबों से। इसका उपयोग आवेश का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, वैद्युत उपकरणों में, वैज्ञानिक अध्ययन में इत्यादि कार्यों में इसका उपयोग होता है। और इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। आपका ये थ्योरेटिकल रूप में ये चैप्टर आज समाप्त होता है। धन्यवाद।